बेटा हमने अभी तक रोल्स लॉ, उनकी डेरिवेशंस, उनकी डेविएशंस और एल्जेब्रास तक किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है क्या? दीज आर द प्रॉपर्टीज of solution which depend on number of particles and not on nature of particles। जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, किसकी कंसंट्रेशन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। दैट डिपेंड ओनली ऑन द सोल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हिच टाइप ऑफ सोल्यूट वी आर टेकिंग। उनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है कितने पार्टिकल। 2 मोलर सोडियम क्लोराइड हो या 2 मोलर पोटेशियम क्लोराइड हो, उनकी वैल्यू लगभग क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। इनको हम बेटा डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। They are called as democratic properties again because it depend on number। जैसे हमारी डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द नंबर, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं कि अमीर के 10 वोट होंगे और गरीब का 1 ही वोट होगा, नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे ही हमारे पास, इसीलिए इनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। दे आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज 4 हैं बेटा हमारे पास। वन इज RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Third is depression and freezing point, and fourth is osmotic pressure। तो RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमने रोल्स लॉ में पढ़ा था कि सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर कम होता है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर आता है, ये पढ़ा हुआ है। पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रोल्स लॉ है, दैट इज रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। नाम से हमने पहले टाइप का क्वेश्चन करना है, जो इनके नाम है इसी से हम पहले टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। बेटा पहले का नाम है RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है वेपर प्रेशर कम हो रहा है, किसके साथ, सोल्यूट के साथ। जैसे जैसे हम सोल्यूट डाल रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाम क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से पता चलेगा। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाता है सोल्यूट डालने से। जितना सोल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। तो दैट मींस वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नाम है एलिवेशन, बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है पार्टिकल्स ऐड करने से, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एलिवेशन होती है, बढ़ना है, बढ़ता है, एलिवेशन होती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बढ़ता है। दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट जो होगा दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर। जितना पार्टिकल डालोगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के नाम में है बढ़ना, दैट मींस जितना सोल्यूट डाल रहे हो उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तीसरा है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आती है, कमी आती है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है सोल्यूट डालने से। जितना सोल्यूट डालोगे फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। दैट मींस फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर। नाम से पता चल गया।
ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ नहीं लिखा हुआ, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर पे डिपेंड करती है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। तो पहला तो आपका इसी के ऊपर क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर में रिलेटिव लॉवरिंग है, मतलब कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर है। देन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, दैट फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर। तो आपको ये चार कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, याद रखनी है। वेपर प्रेशर इनवर्सली, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लॉवरिंग, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली एंड ऑस्मोटिक प्रेशर अगेन डायरेक्टली। इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। बेटा आपको दिया है 0.1 मोलर NaCl, 0.2 मोलर NaCl, 0.3 मोलर NaCl and 0.4 मोलर NaCl। आपको पूछा which is having highest फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? अब फ्रीजिंग पॉइंट आप पहले देखो, डायरेक्टली इनवर्सली। फ्रीजिंग पॉइंट नंबर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीजिंग पॉइंट नंबर ऑफ पार्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस जिसके नंबर सबसे कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर के, तो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है उसका जिसका नंबर सबसे कम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा। नंबर ऑफ कंसंट्रेशन सबसे कम किसकी है? 0.1 मोलर NaCl, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो डायरेक्टली इनवर्सली रिलेशन आपको पता होना चाहिए। 0.1 मोलर NaCl फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा। देन तो थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं क्वेश्चन। हमारे पास which among the following have highest boiling point? क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन है बेटा 0.1 मोलर NaCl, सेकेंड है 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, थर्ड है 0.1 मोलर एल्युमिनियम क्लोराइड, फोर्थ है हमारे पास दैट इज 0.1 मोलर K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। आपने इस केस में देखना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम या किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। देन इसके लिए बेटा देखो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट पूछा, बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्टली होता है, इसमें नंबर सब में 0.1 है, बट क्या नंबर सेम होगा? नहीं। सोडियम क्लोराइड 2 आयन देता है, कैल्शियम क्लोराइड 1 कैल्शियम और 2 क्लोरीन 3 आयन देता है, एल्युमिनियम क्लोराइड 1 एल्युमिनियम और 3 क्लोरीन, टोटल कितने हो गए? 4 आयन देता है। और ये 1 पोटेशियम जो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ना, ये डिसोशिएट नहीं करता, इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा उसको 1 आयन कंसीडर करना है। स्क्वायर ब्रैकेट वाला 1 आयन, बाहर 4 है, टोटल कितने हो गए? 5। पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला होता है Nc अल्फा। किसी के भी पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला होता है Nc अल्फा। बेटा N होता है नंबर ऑफ आयंस, C होता है मोलर कंसंट्रेशन, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
आपको पहली दो चीजें इस्तेमाल करनी है, अल्फा ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना भी पड़ेगा, बट मैक्सिमम में आपने पहले क्या देखना है, एन और सी। पहले आप देखो एन सी, जिसकी एन सी वैल्यू ज्यादा उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, जिसकी एन सी वैल्यू कम उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम। एन सी नंबर ऑफ आयंस इनटू कंसंट्रेशन कर लो, उससे पार्टिकल मिल जाएगा आपको। अल्फा नहीं देखो अभी, अल्फा का कंसेप्ट बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ एन और सी, नंबर ऑफ आयंस इनटू मोलर कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ आयंस कितने बेटा 0.1, 0.1 कितने आयन हैं 2, तो n 0. कंसंट्रेशन C 0.1 है, आयंस 2 है, तो कितना होगा 0.2। 0.1 कितने आयन है 3, 0.1 into 3 क्या होगा 0.3। ये 0.1 कितने आयंस है 4, तो 0.4। ये 0.1 into 5 आयंस है, तो कितना होगा 0.5। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें है 0.1 मतलब K4Fe6। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा तो सबसे कम किसका है 0.1 वाले से, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सबसे ज्यादा। तो आपने देख लेना है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली क्योंकि डिप्रेशन होती है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली क्योंकि एलिवेशन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली है, और हमारे पास वेपर प्रेशर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके मुताबिक आपने पार्टिकल्स करना है। अब अल्फा कहाँ इस्तेमाल होगा हम उस पर भी देखेंगे। क्वेश्चन है 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड, 0.1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड, 0.1 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन है अरेंज the following in decreasing order of freezing point। फ्रीजिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इसको लगाना है। फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए इट इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होती है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर। फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर निकालते हैं, एन और सी करते हैं। एन और सी कर लेते हैं, नंबर ऑफ आयंस इनटू कंसंट्रेशन 0.1 इनटू आयंस कितने हैं बेटा 2, कितना होगा 0.2। 0.1 इनटू आयंस कितने हैं 2, कितना होगा 0.2। 0.1 इनटू आयंस कितने हैं 3, तो 0.3। 0.1 इनटू आयंस कितने हैं 3, तो कितना होगा 0.3। एन और सी तो दोनों के लिए सेम आ गया, इसके लिए सेम है, इसके लिए सेम है। इनके पार्टिकल कम है, इनके पार्टिकल ज्यादा है, तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कम। पहले दो का पार्टिकल 0.0 0.2 वाला, तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा ज्यादा होगा, इसके पार्टिकल कम, इसके फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। लास्ट दो का पार्टिकल नंबर कम आ रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी पार्टिकल नंबर ज्यादा आ रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा। तो इनको कैसे सॉल्व करें, इस केस को कैसे सॉल्व करें। इस केसेस को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको अल्फा का इस्तेमाल करना है। ये दो पार्टिकल एन और सी सेम आ रहा है, बट अल्फा इनका सेम नहीं होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम नहीं होगा, कितने पार्टिकल डिसोसिएट कर रहे हैं वो सेम नहीं होगा। तो इसको इक्वेट करने के लिए अब इनमें देखने के लिए कि फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, इसका पार्टिकल क्या होंगे कम। जब ऐसा आ जाए तब आपको एक रूल की याद आनी चाहिए जो आपने 11th में पढ़ा था, दैट इज फजान्स रूल। फजान्स रूल जो हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा कोवलेंट है। जो कोवलेंट होते हैं बेटा उनका डिसोसिएशन कम होता है, जो आयनिक होते हैं उनका डिसोसिएशन ज्यादा होता है। तो हम फजान रूल लगा के देख सकते हैं कौन ज्यादा कोवलेंट होगा।
और जो कोवलेंट ज्यादा होगा उसके पार्टिकल कम होंगे क्योंकि उसका डिसोसिएशन कम होता है। जो आयनिक होगा उसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे ज्यादा। पार्टिकल पॉइंट टू ये तो थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकली बेटा अल्फा पे डिपेंड करता है। और अल्फा हम देखें NaCl का ज्यादा है KCl का, फजाल स्टूल क्या कहता है, सिंपल भाषा में याद रखते हैं, चार्ज ज्यादा। जिस केस में कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा। दूसरा कैटायन छोटा हो और एनाइन क्या हो बड़ा। चार्ज ज्यादा कैटायन छोटा एनाइन बड़ा, इनको आपस में अपने कंपेयर करना, इससे पता चल जाएगा कोवलेंट कौन है। जिसमें चार्ज ज्यादा होगा कैटायन छोटा होगा या एनाइन बड़ा होगा, चार्ज ज्यादा कैटायन छोटा एनाइन बड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी ऑर्डर में। चार्ज ज्यादा कैटायन छोटा एनाइन बड़ा तो ज्यादा कोवलेंट हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करना, इसके साथ ही कंपेयर करना अल्फा, इन दोनों में कंपेयर करना क्योंकि इन दोनों का पार्टिकल सेम है। अब इन दोनों में ज्यादा कोवलेंट कौन है। अब देखो चार्ज तो दोनों में +1 है, एक पोटेशियम एक सोडियम, छोटा कौन होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, पहले क्या आता है सोडियम फिर क्या आता है पोटेशियम। सोडियम छोटा है कंपैरिजन टू पोटेशियम, सोडियम छोटा है तो सोडियम क्लोराइड कोवलेंट ज्यादा, पोटेशियम क्लोराइड कोवलेंट कम होगा। ये ज्यादा कोवलेंट है तो इसके पार्टिकल क्या होंगे कम, ज्यादा कोवलेंट है पार्टिकल कम होंगे तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसी का, सबसे कम पार्टिकल पॉइंट टू में भी इसके कम होंगे क्योंकि NaCl ज्यादा कोवलेंट है किससे KCl से, तो NaCl का ज्यादा होगा 0.1 मोल KCl। सोडियम छोटा है किससे पोटेशियम से, मैग्नीशियम और कैल्शियम में कौन छोटा है, 4+2 है, पहले मैग्नीशियम आता है फिर कैल्शियम आता है, तो मैग्नीशियम छोटा है, मैग्नीशियम वाला कोवलेंट है, पार्टिकल कम होंगे, जिसके पार्टिकल कम होंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा, दैट इज 0.1 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड देन 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो NC याद रखना, नंबर ऑफ आयंस इनटू C, कंसंट्रेशन, सिर्फ इतना याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस इनटू C। और ये जो आपको पहले बताया था बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से क्या याद रखना है, वेपर प्रेशर में रिलेटिव लॉरिंग है तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर क्योंकि एलिवेशन की बॉइलिंग पॉइंट होती है। देन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर है, और ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। पहले टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम बेटा CBSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड में और एंट्रेंस में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से यही क्वेश्चन आता है, अरेंज ऑर्डर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। जस्ट NC निकालो, अगर दो चीजों का N और C सेम आ रहा है देन गो फॉर अल्फा, अदरवाइज अल्फा नहीं लिखो, सिर्फ क्या लिखो N और C। इससे आप इसका निकाल सकते हो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब क्यों ज्यादा क्यों कम, हम डिटेल वाइज 1 बाय 1 हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया कि कैसे कंपेयर करेंगे डिफरेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसमें से हमने पहली प्रॉपर्टी RLP पढ़ा हुआ है, दैट इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद है सेकंड दैट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। 1 बाय 1 हम हर एक प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली हर एक लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में बेटा हम स्टडी करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, इसको टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव पेपर में सब्जेक्टिव बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव बुक्स में, इनको सॉल्व करना है। जो भी डाउट होगा बेटा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।